हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 70-2023-24 कक्षा 8वीं, विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में अपन क्लास 8 की जो सब्जेक्ट आपकी हिंदी है और कोड यहाँ पे 01 है, ठीक है। 01 कोड का जो आपका विषय हिंदी का जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। समय ये 3 घंटे मिल रहे हैं आपको। पूर्णांक यहाँ पे आपका 80 अंक है और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखने हैं अपने अंकों में। इधर आपको शब्दों में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम, और ये दोनों जो है रिक्त स्थान वो आपको खाली छोड़ देने हैं। आपके टीचर्स जो हैं वो खुद भरेंगे। तो पेरेंट इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन अपन कवर करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे आपको जो है ऑल सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट जो हैं उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 1 है पेरेंट यहाँ पे, न्यायप्रिय और न्यायप्रिय का शुद्ध रूप छांटिए। तो देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ए वाला लिख लीजिए आप, न्यायप्रिय, ठीक है, न्यायप्रिय। इस तरीके से जो है पेरेंट वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखना, सेकंड क्या है, भूतपरस्त शब्द का अर्थ है। तो पेरेंट भूतपरस्त जो शब्द है इसका अगर अर्थ की बात करें तो वो हो जाएगा, मतलब मूर्ति पूजक जो होते हैं उन्हें भूतपरस्त कहते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना ये आप राइट कर लीजिएगा, मूर्ति पूजक, ठीक है पेरेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूर्ति पूजक। इस तरीके से जो है आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पेरेंट, अपना अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, किताबें पढ़ने का शौक किसे था। तो आप सभी को पता है किताबें पढ़ने का शौक किसे था, संजू को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट कर लेना, और यहाँ पे खालिस्तान में आपको क्या लिखना है, संजू, ठीक है पेरेंट। क्या लिखोगे, संजू। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी का नाम। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी जो है उसका नाम क्या है, महानदी, ठीक है पेरेंट। क्या है, महानदी। तो महानदी जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची अपने को बताने, मतलब जो पृथ्वी शब्द है उसके 2 पर्यायवाची आपको बताने। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो धरा, भूमि, धरती, और चाहें तो आप वसुंधरा भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्या, वसुंधरा। तो इस तरीके से जो है आप पृथ्वी के 2 पूछे थे, मैंने 4 लिख दिए, तो आप कोई भी 2 जो है वो इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा पेरेंट, छत्तीसगढ़ को कटोरा कहा जाता है किसका, धान का कटोरा। तो यहाँ पे खालिस्तान में आप क्या लिखोगे, धान की। छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं पेरेंट। लघुत्तरीय प्रश्न है अपने, प्रश्न क्रमांक 7 से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हैं। 4-4 अंक के प्रश्न हैं। उससे पहले पेरेंट मैं आपको बता दूं, अगर पेरेंट आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये मेरी आईडी है YASHWANT.04। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मुझे जो भी मैसेज करोगे, कुछ भी अगर मैसेज करोगे और कुछ भी अगर पूछना है आपको, मुझसे बात करनी हो, कुछ भी अगर आपको करना हो तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से मेरी डीपी लगी हुई है, यश नाम लिखा हुआ होगा, और प्राइवेट अकाउंट है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। और फॉलो करते समय ध्यान रखिएगा जो 3 पोस्ट हैं इनको भी लाइक कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप चलाते हो, और नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 है, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है, इसलिए कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती है। वह खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तहसी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। तो इसका आंसर पेरेंट आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि संजू डायरी लिखना चाहती थी पर उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए उसने अपने दीदी से कहकर उनकी डायरी जो है पढ़ी। तो इस तरीके से जो है प्रश्न क्रमांक 9 जो है पेरेंट उसका आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पेरेंट अगर इसकी कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन तो वो आपको जो है बता दिया जाएगा वीडियो के एंड में कि कहाँ मिलेगी, कैसे आपको डाउनलोड करनी है। लेकिन यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हो, या फिर अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा तो, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको प्रोजेक्ट, जैसे अपने एग्जाम कंप्लीट होंगे तो आपको जो है आपके प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन जो है वो भी यहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। देखो प्रश्न क्रमांक 10 है, इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। जैसे भव, अंध, समत्व और वर्ण, तो इनको शब्दकोश के अनुसार कैसे लिखोगे, सबसे पहले अंध आएगा, फिर भव, फिर समत्व, फिर वर्ण। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 11वां है,
प्रय उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए। प्रय उपसर्ग जोड़कर 4 नए शब्द आपको बनाने हैं। जैसे क्या है, प्रय प्लस देश प्रदेश होता है, तो इस तरीके से अपने को 4 शब्द और बनाने हैं। तो प्रय प्लस वास क्या हो जाएगा, प्रवास। प्रय प्लस योग प्रयोग। प्रय प्लस गति प्रगति, ठीक है, प्रगति होता है। और प्रय प्लस चलित प्रचलित। प्रय प्लस हार प्रहार। तो इस तरीके से 4 लिखने थे, मैंने 5 लिख दिया, आप किन्हीं भी 4 को यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, प्रश्न क्रमांक 12वां क्या है कि आज़ादी के एक सांस कांकर बरोबर होते हैं, कि आज़ादी की एक सांस किसके बरोबर है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखोगे इसके आंसर में, इसके उत्तर में, कि आज़ादी के एक सांस है 100 जन्म बराबर होते हैं, कि आज़ादी की एक सांस 100 जन्मों के बराबर होती है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पैराफ्रेंड, अगला प्रश्न अपना प्रश्न क्रमांक 13वां, कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए, कि उठो चलो बड़ो समीर संग है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रस्तुत पथ बना रहा। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा संदर्भ। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखनी होती है, तो संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई ऊषा से लिया गया है, इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। और फिर इसकी प्रसंग आपको लिख लेनी है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों को जगाने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। फिर इसकी व्याख्या आप लोग लिखिएगा कि कवि कहते हैं कि आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साधनों को सजा रहा है, वैसे हवाएं संग की मंगल ध्वनि कर रही हैं। अतः हे नवयुवकों, उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पैराफ्रेंड, प्रश्न क्रमांक 14 है अपना 14वां प्रश्न, क्या है कि किसने कहा, किसने किससे कहा, मतलब ये वाक्य जो है वो किसने और किससे कहा। देखिएगा कै में क्या है कि बेटा बैठो बेटे बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया। तो यह वाक्य किसने किससे कहा, मास्टर जी ने आंचल से कहा। किसने कहा था, मास्टर जी ने कहा था, और किससे, आंचल से। जैसे बै वाला है कि बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहनशाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। तो ये किसने किसको कहा था, मोटे नाटे कद के लड़के ने कक्षा के सहपाठियों से कहा था। ठीक है, मोटे नाटे कद के लड़का जो था उसने कक्षा के सहपाठियों से कहा था। गए वाला है कि रहने दो अचल अगले स्टेशन पर ले लेंगे। तो इसका उत्तर के लिखिएगा आप लोग, किसने किससे कहा कि अचल के पिता ने अचल से कहा था कि रहने दो अचल अगले स्टेशन पर ले लेंगे। यह अचल के पिता ने अचल से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 10 अंक का प्रश्न है। तो देखिएगा क्या है प्रश्न और आंसर क्या करना है कि अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रावेदन पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है कि अपने प्रधान पाठक मतलब जो आपके प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य जो जी हैं, उनको स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण पे आपको जो एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला कोरबा, विषय शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु महोदय, फिर आपको लिखना है महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोरबा से बिलासपुर हो गया है, इस कारण मैं विद्यालय में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार वाले बिलासपुर जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, बिलासपुर। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं अन्य विद्यालय में अपनी अध्ययन निरंतर जारी रख सकूं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका जो भी नाम हो वो आप लिख सकते हो। अनिल कुमार अगर नाम हो तो अनिल कुमार, जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 15 तक अपन ने सॉल्व किया है। प्रश्न क्रमांक 16वां और 17वां वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पैटर्न वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बेफिक्रिएगा। तब तक आपको जितनी क्वेश्चंस बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट में बता सकते हैं, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आईडी है मैंने बताई दी आपको, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी जो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसकी कंप्लीट PDF विद सॉल्यूशन के साथ में डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी अपन मिलते हैं पैरेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्हीं होश जोश के साथ। तब तक सभी पैरेंट्स को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।